जय श्री गणेश जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। आप सभी पर श्री गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा हो। आपका जीवन धन दौलत से, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। इस दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आइए हम आपको धनतेरस की पौराणिक कहानी सुनाते हैं। किसी भी पर्व पर उस पर्व की कथा कहानियों का श्रवण करने का विधान होता है। ऐसा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान जी का अंश माना जाता है। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी जी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पंडितों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही स्वीकार था। भाग्य से राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, दीप दान किया जाता है। जय भगवान धन्वंतरी की, जय माँ लक्ष्मी जी की। श्री हरि और राजा बलि की कहानी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया। राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु जी को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु जी हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं।
बलि ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप में धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को नाप लिया। तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। जय श्री हरि। माता लक्ष्मी जी और किसान की कथा। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी माँ और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करने का विधान है। एक समय भगवान विष्णु जी मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी माँ ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मेरे साथ चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ समय बाद एक स्थान पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरी रहो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु भगवान जी के जाने पर लक्ष्मी माँ के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी माता जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़कर रस चूसा। उसी क्षण विष्णु भगवान जी आ गए और ये देखकर लक्ष्मी जी पर गुस्सा हो गए। उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी माँ उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी माँ ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई करना। ऐसा करने से तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी माँ ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी माता जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचल हैं, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि मैं लक्ष्मी माता को कहीं नहीं जाने दूंगा।
इस पर लक्ष्मी माता ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हो तो तेरस के दिन घर को साफ सुथरा बनाकर रात में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को पूजा करके एक तांबे के कलश में सिक्के भरकर रखना, तो मैं उस कलश में निवास करूंगी। इसी वजह से धनतेरस के दिन हर वर्ष लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना की जाती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। हे माँ लक्ष्मी जी, जिस प्रकार आपने किसान और उसकी पत्नी पर कृपा की, उसी प्रकार हम सभी पर कृपा करें। हमें भी धन धान्य से परिपूर्ण, सुख समृद्धि से परिपूर्ण खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दें। जय माँ लक्ष्मी जी की, जय श्री हरि, जय श्री गणेश जी की। इन कथाओं का कथन करने वाला, श्रवण करने वाला, हुंगारा भरने वाला सदा आपकी कृपा की छत्र छाया में रहे। जय माँ लक्ष्मी जी की। आप सभी भक्तों से हमारी प्रार्थना है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही हमारी दक्षिणा है। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय माँ लक्ष्मी।